सब फल हेल्दी हैं, लेकिन अनारों को दूसरे फलों पर इसलिए फजीलत हासिल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनारों के बारे में अरशाद मुबारक है कि अनारों को खाया करो क्योंकि ये सेहत के लिए बेहतरीन फल हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अनार बहुत शौक से खाया करते थे। अनारों का शुमार जन्नत के फलों में होता है। कुरान करीम में 3 बार अनारों का जिक्र आया है। कहा जाता है कि हर अनार के अंदर एक दाना जन्नत के अनारों का होता है। अगर आप उस दाने को खा लेते हैं तो आपको शिफा मिलती है और आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपने उस दाने की पहचान कैसे करनी है और वो दाना कौन सा होता है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में आपको अनार और अनार का जूस इस्तेमाल करने के बड़े बड़े फायदे बताएंगे, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने के इतने फायदे हैं जिनको एक वीडियो में तो कवर करना तकरीबन नामुमकिन है। अनार आयरन से भरपूर होते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में होने वाली आयरन और खून दोनों की कमी 15 दिन के अंदर अंदर दूर हो जाती है। ना सिर्फ आपके जिस्म में ताज़ा खून पैदा होगा बल्कि इनका इस्तेमाल पहले से मौजूद खून को भी साफ करता है। ये आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देते। जिस्म में होने वाली खून या आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपने अनारों का इस्तेमाल इस तरह से करना है। आपने 200 ml अनारों के जूस में 50 ml सेबों का जूस शामिल कर उसे लगातार 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। आप इस रेमेडी को दोपहर के खाने के 2 या 2.5 घंटे बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नाश्ते के 1 घंटा बाद भी इस रेमेडी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो अनारों से बेस्ट आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, क्योंकि अनारों के अंदर ऐसे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पगलाते हैं। वजन कम करने के लिए आपने अनारों को काली मिर्चों के साथ निहार मुंह इस्तेमाल करना है। आपने 1 गिलास अनारों का जूस लेना है, उसमें 4 अदद काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर उसे निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है और कम से कम आधे घंटे बाद नाश्ता करेंगे। अगर लगातार 1 महीना इस रेमेडी को इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से 5 या 6 किलो तक वजन कम कर लेंगे। अनार आपकी स्किन के लिए नेमत से कम नहीं। अगर आपकी स्किन बेरौनक और बेजान हो चुकी है तो 10 से 15 दिन लगातार अनार या अनारों का जूस इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर बेहतरीन ग्लो आएगा। अगर आपका चेहरे पर पलाहट आ गई है यानी रंग पीला पड़ चुका है तो इसके इस्तेमाल से चेहरे पर बेहतरीन नाली आएगी। अनारों का इस्तेमाल आपकी स्किन को ड्राई नहीं पड़ने देता। अगर आप अनारों को पूरा सीजन इस्तेमाल करते रहते हैं तो आप लंबे अरसे तक जवान रहेंगे। आपकी स्किन पर जल्दी झुर्रियां नमूदार नहीं होंगी। अगर आप अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं तो वो भी अनारों की मदद से किया जा सकता है। आपने लगातार 1 महीना निहार मुंह 1 गिलास अनारों का जूस इस्तेमाल करना है और 1 दिन का भी वक्फा नहीं करना। हिकमत में कहा जाता है कि जो शख्स लंबे अरसे तक जवान बना रहना चाहता है और चाहता है कि बुढ़ापा उसके करीब तक न फटके, वो निहार मुंह अनार इस्तेमाल करे। डेंगू के मर्ज में अनार का जूस या अनार के जूस में सेब का जूस अगर मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो रिलीफ मिलता है। अनार या अनार के जूस का इस्तेमाल हाजमे की हर किस्म की खराबी का खात्मा करता है। अगर आपका हाजमे का निजाम कमजोर पड़ चुका है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, खाना खाने के बाद खट्टे डकार आते हैं या पेट में गैस हो जाती है, तो आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले 1/4 अनार का जूस लेना है और उसमें 2 चुटकी काला नमक डालकर उसे पी लेना है और उसके आधा घंटा बाद आपने खाना खाना है। ना सिर्फ खाना बेहतरीन तौर पर हजम हो जाएगा बल्कि खाने में मौजूद तमाम न्यूट्रिशन आपके जिस्म का हिस्सा बनेगी। जिन लोगों को ठीक से भूख नहीं लगती वो भी इस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार या अनार के जूस के इस्तेमाल से पेट के जुमला अमराज खत्म हो जाते हैं। अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं तो आपने आधा गिलास अनार के जूस में 2 चुटकी काला नमक डालकर उसे निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है। लगातार 1 हफ्ता इसे इस्तेमाल करने से पेट के मुकम्मल कीड़े खत्म हो जाएंगे। अनार खाने से अल्सर में रिलीफ मिलती है। अनारों के बीचों के दरमियान एक पर्दा सा होता है। अगर आप इस पर्दे को खा लेते हैं तो पेट के तकरीबन तमाम अमराज से रिलीफ मिलेगी। अनारों का इस्तेमाल न्यूट्रिशन की कमी को दूर करता है। ये पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन B9, विटामिन C और विटामिन K से भरपूर होते हैं। ये ना सिर्फ खुद न्यूट्रिशन देते हैं बल्कि दूसरी ग़िज़ाओं से न्यूट्रिशन हासिल करने में भी मदद करते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में अनारों का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद रहता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लगातार 15 दिन अनार या अनार का जूस इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल के लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अनारों का इस्तेमाल जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है। अनारों को कुछ दिन इस्तेमाल करने से जिस्म में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल हो जाता है। तेज बुखार में इनका इस्तेमाल बुखार की शिद्दत में कमी लाता है। अनार का इस्तेमाल आपके दिल को सेहतमंद रखता है। अनारों का जूस इस्तेमाल करने से शरीयानों में आने वाली ब्लॉकेज दूर हो जाती है। हार्ट अटैक आने की ज्यादातर वजह या तो हाई ब्लड प्रेशर या तो जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल बनता है, और जैसा कि वीडियो में आपको ऊपर बताया, अनार या अनार का जूस इस्तेमाल करने से इन दोनों को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद मुबारक है कि अनार का इस्तेमाल कल्ब को
सुकून देता है। अनार पेशाब आवर है, इसे इस्तेमाल करने से गुर्दों में जमा होने वाले जहरीले और फाजल मादे गुर्दों से फ्लैश आउट हो जाते हैं और आपके गुर्दे हेल्दी रहते हैं। अनार या अनार के जूस का इस्तेमाल आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। इसे इस्तेमाल करने से स्ट्रेस दूर होती है, आप ज्यादा फ्रेश रहते हैं, आपकी याददाश्त तेज होती है। अगर आपकी नजर कमजोर हो रही है तो लगातार 1 महीना अनार या अनार का जूस इस्तेमाल करने से आपकी आईसाइट दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी और आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। अनार आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल के खात्मे के लिए इनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। आपने 1 गिलास अनारों के जूस में 1 खाने का चम्मच शहद मिक्स करके उसे इस्तेमाल करना है, फिर देखें कितनी बेहतरीन एनर्जी आएगी। अनार आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं क्योंकि इनमें ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ विटामिन सी भी मौजूद होता है। इनको इस्तेमाल करने से आप मुख्तलिफ इन्फेक्शन से महफूज रहते हैं। इनके अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं और खासकर आपको आंतों के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और स्किन कैंसर से बचने में मदद करते हैं। इस चैनल पर आपको फ्रूट जूसेस इस्तेमाल करने से हमेशा मना किया जाता है और यही कहा जाता है कि अगर आप फल से मुकम्मल हेल्थ बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको मुकम्मल फल खाना चाहिए, ना कि उसका जूस इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप अनार के जूस को दूसरे फलों के जूसेस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ अनार की बल्कि दूसरे फलों की हेल्थ बेनिफिट्स में कई गुना इजाफा हो जाता है। अगर आपके जिस्म में खून की कमी है या आपका रंग पीला पड़ गया है या आपको शदीद जिस्मानी कमजोरी हो गई है या आपको कोई शदीद नौयत की बीमारी हुई थी जिससे आप रिकवर कर रहे हैं या आपको किसी बीमारी की वजह से कमजोरी हो गई है तो आप अनार के जूस में सेब का जूस मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल से निजात मिलेगी। अगर आप बहुत जल्द बीमार पड़ जाते हैं या मौसमी इन्फेक्शन बहुत जल्द आपको पकड़ लेती हैं यानी आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए आप अनार के जूस में माल्टे का जूस मिलाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपका इम्यून सिस्टम बेहद बूस्ट हो जाएगा और आसानी से बीमार नहीं हुआ करेंगे। अगर आपकी नजर कमजोर हो गई है और आप दोबारा से अपनी आई साइट को रिस्टोर करना चाहते हैं तो आप गाजर के जूस में अनार का जूस शामिल कर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आपकी कमजोर हुई नजर पहले जैसी हो जाएगी। अगर आप अपने रंग में निखार लाना चाह रहे हैं, इस वक्त आपका रंग सांवला है लेकिन आप चाहते हैं कि आपका रंग बिल्कुल गोरा चिट्टा हो जाए और आपके चेहरे पर बेहतरीन लाली आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने 3 हिस्से अनार का जूस लेना है और इसमें 1 हिस्सा चुकंदर का जूस शामिल कर उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। आपने लगातार इस रेमेडी का इस्तेमाल 15 दिन करना है। कोशिश करें कि 1 महीना कर लें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका सांवला रंग गोरा चिट्टा हो जाएगा। अनार बेशक बहुत बेहतरीन फल है और इसको इस्तेमाल करने से बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं, लेकिन अनार का इस्तेमाल आपको हमेशा अनार के सीजन में ही करना चाहिए। कभी भी बेमौसमी अनार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप बेमौसमी अनार को इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये तमाम हेल्थ बेनिफिट्स हासिल नहीं होंगे। अगर अनार खट्टे हों तो उन पर पिसी हुई काली मिर्चें छिड़कने से अनारों का खट्टापन कम हो जाता है और ऐसे आपका गला भी खराब नहीं होता। अगर आपका गला खराब है तो खट्टे अनार खाने से परहेज करें। जहां तक बात रही कि अनार के अंदर वो कौन सा दाना होता है जिसमें तमाम बीमारियों के खिलाफ शिफा मौजूद है, तो ये मुहावरा इसलिए कहा जाता है ताकि आप पूरा अनार खाएं। इसलिए आप भी अगर हेल्दी रहने के लिए अनार का इस्तेमाल कर रही हैं तो कोशिश करें कि हमेशा एक पूरा अनार खाएं। एक चीज याद रखिएगा कि ये ग़िज़ा ही होती है जो आपकी सेहत की हिफाजत करती है, बाकी दवा तो आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल होती है और आखिरी हरबा हमेशा कामयाब हो ये जरूरी नहीं। इस वीडियो को इसलिए लाइक और शेयर ना कीजिएगा कि आपको कहा जा रहा है, बल्कि इसलिए कीजिएगा कि अनार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल है और कुरान करीम में 3 बार अनार का जिक्र आया है।